जैसा कि सभी जानते हैं, इवेंजर्स का इकट्ठा होना लोकी के नेतृत्व में चितौरी सेना और थानोस द्वारा दी गई माइंड स्टोन का मुकाबला करने के लिए था, जिससे वह पृथ्वी पर मनमानी कर सके और अपनी मर्जी चला सके। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर इवेंजर्स आपसी झगड़ों के कारण खत्म हो जाते तो उसका अंजाम क्या होता? टोनी स्टार्क ने जब तक ऊर्जा बचाने वाला और पर्यावरण के अनुकूल आर्क रिएक्टर नहीं बनाया, वह पैलेडियम धातु के जहर के दर्द को सहता रहा। जब तक निक फ्यूरी शील्ड की दवा लेकर नहीं आए, उसकी जान नहीं बची। लेकिन एक और ब्रह्मांड में टोनी को दवा का इंजेक्शन देने के बाद वह अचानक इस दुनिया से चला गया, जैसे किसी ने फॉर्मूला बदल दिया हो। निक फ्यूरी को लगा कि शील्ड में कोई जासूस है, इसलिए उसने ब्लैक विडो को भागने का आदेश दिया, जो फिर सेल बायोलॉजिस्ट एलिजाबेथ के पास पहुंची। वे हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि दवा में कोई समस्या नहीं थी, बस सिरिंज की सुई का आकार थोड़ा अजीब था, जैसे उससे कभी गोली चलाई गई हो। एलिजाबेथ वही महिला है जो ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड है और उसके पिता को यह हरा भरा दामाद पसंद नहीं है। इसी समय वह सेना के साथ घेराबंदी कर लेता है। यह कहानी 2008 की फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क से ली गई है, जिसमें हल्क की भूमिका एडवर्ड नॉर्टन ने निभाई थी। इसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर्स टीम के गठन के संकेत दिए गए थे। अब हम एक गठबंधन बना रहे हैं। ब्लैक विडो ने जनरल रॉस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बैनर को गोली लग गई, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा। जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि हल्क का शरीर अचानक फूलने लगा और आखिरकार गुब्बारे की तरफ हट गया, जिससे दूसरा एवेंजर भी मारा गया। लेकिन त्रासदी यही नहीं रुकी। थॉर अपना हथौड़ा वापस लेने के लिए जबरन शील्ड के बेस में घुस गया। हॉकाई का इरादा सिर्फ घुसपैठिए को डराने का था, लेकिन अचानक उसके हाथ से तीर छूट गया और एक तेज तीर थॉर के सीने में जा धंसा, जबकि उस समय थॉर की शक्तियाँ भी छीन ली गयी थी। मौके पर ही हॉकाई को पकड़कर कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन सबकी आंखों के सामने ही वह चुपचाप मर गया, जिससे सारी घटनाएं और भी रहस्यमय हो गईं। वाह, सड़ने के बावजूद भी इसकी खुशबू लैवेंडर जैसी है, सच में। और थॉर की मौत ने असगार्ड को भी हिला दिया। लोकी बड़ी सेना के साथ धरती पर उतरा और दबाव बनाने लगा।